किसी ने क्या खूब कहा है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने रोचक जानकारियों की कड़ी में हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी लेकर आया हूं एक नई रोचक जानकारी। विमान की खोज। विमान की खोज कहाँ हुई, पहले कहाँ इसका आविष्कार हुआ, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं विमान की खोज कहाँ हुई। बहुत से लोग यह मानते हैं या कहते हैं, पाए गए हैं कि पश्चिम ने विश्व को विज्ञान दिया और पूर्व ने धर्म। दूसरी ओर हमारे ही भारतीय लोग यह कहते हुए भी पाए गए हैं कि भारत में कोई वैज्ञानिक सोच कभी नहीं रही। ऐसे लोग अपने अधूरे ज्ञान का परिचय देते हैं या फिर वे भारत के विरोधी हैं। भारत के बगैर न धर्म की कल्पना की जा सकती है और न विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं और सिद्धांत गढ़े हैं कि जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। सोचिए, शून्य नहीं होता तो क्या हम गणित की कल्पना कर सकते थे? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह भारत ने कई मूलः आविष्कार और सिद्धांतों की रचना की। तो आइए जानते हैं कि विमान की खोज का भारत में वर्णन कहाँ मिलता है। इतिहास की किताबों और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन यह गलत है। हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत और बिल्वर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीकी का वर्णन मिलता है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र यानी विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए थे। गोधा ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था। परोच विमान को पंगु कर सकता था। प्रलय एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि करदम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जिसके द्वारा कहीं भी आया जाया सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर ले गया था। तो इस तरीके से हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं जो कि लोगों द्वारा जानकारी नहीं होती और वो कहते हैं कि कोई आविष्कार नहीं हुआ है। तो दोस्तों, रोचक जानकारियों की कड़ी हर सोमवार मैं लेकर आता रहूंगा और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और हर सोमवार को नई नई रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए प्रेस बेल आइकन।